शहनशीं पर जलवाबार सादात इकराम उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़्फ़ाज़ इकराम शुअराए इस्लाम काबिल क़द्र सामईन इकराम पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहाफ़िज़ दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल अजम अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। अली जनाब मरहूम हाजी बी कलीमुद्दीन साहब के ईसाले सवाब की नीयत से उनकी फातिह चहलुम के मौके से ये अज़ीमुश्शान अज़मत औलिया व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किया। जनाब शहाब भाई और बी अलीम साहब और उनके तमाम अजीज़ और रुफ़क़ा के हक़ में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको इसकी बेहतरीन जज़ा दोनों जहां में अता करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और मरहूम के सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा कर अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे और अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और कब्र में राहत और सुकून अता करे। आमीन। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब पाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतशम व मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। काबिले सताइश है वो अहबाब जिन्होंने अपने मरहूम के लिए ना सिर्फ जिस्मानी ग़िज़ा के ज़रिए से ईसाले सवाब का इंतज़ाम किया बल्कि रूहानी तौर पर भी ईसाले सवाब का एहतमाम किया। ये तरीक़ा ख़त्म होता जा रहा है। मरहूम के नाम से जो भी हम ईसाले सवाब की नीयत से महफ़िलें करते हैं उसमें पूरा फोकस जो है ना वो खाने पर और खिलाने पर ही है।
अच्छी चीज है, खिलाओ, खिलाना चाहिए, जरूरतमंद को खिलाओ। जरूरतमंद खाएगा तो उसका सही तौर पर सवाब आपके मरहूम को मिलेगा। आमीन सुम्मा आमीन। अजीजान गिरामी, खिलाना तो जायज है, खिलाना तो जायज है, खिलाना चाहिए। अभी क्या है, ये भी खत्म होते जा रहा है। नए नए फतवेबाजियां चल रहे इसके ऊपर, ये कहाँ है, ये कहाँ से लाए, हुजूर करे क्या, सहाबा करे क्या, समझ रहे हैं आप? ये जियारत कहाँ से लाए, ये 10वां कहाँ से लाए, ये चहलुम कहाँ से लाए, ये बरसी कहाँ से लाए, ये उर्स कहाँ से लाए, ये फातिहा कहाँ से लाए। इस तरह के बहुत से बेजा सवालात भोली भाली आवाम के सामने करते। पॉइंट टू बी नोटेड, उन जो मेरा भाई पेशे से टेलर है उसको पूछता हूं, कहाँ है बता रहे बोल के, अरे उन्हें टेलर, उसको क्या मालूम, उसको पूछ कांच बटन कैसा बनाते उन्हें बताता, तुरपाई कैसा होती बताता, वार लॉकिंग कैसे होती बताता, जीप कैसे बिठाते बताता, बक्कल कैसे बिठाते बताता। हाँ बात सही है, उसको पूछ तेरे को शेरवानी कितने मीटर में बनती, बोलता हूं उन्हें, सफारी को कितना कपड़ा लगता, जोधपुरी को कितना कपड़ा लगता, पठानी को कितना कपड़ा लगता, पूछ उन्हें, बोलता तेरे, उसकी फील्ड का सवाल है वो। उन्हें टेलर है पेशे से तो उसको मालूम रहता, तेरे को शेरवानी कितने मीटर में बनती, देखते बोलता हूं। तो बोलने का मतलब यह है जिसके फील्ड का सवाल उससे करना आके। कोई किराने की दुकान में बैठता उसको पूछता कहाँ है ये, कहाँ है दलील, कहाँ है उसकी, अरे उन्हें किराना शॉप में है, उसको आटे दाल का भाव पूछ, बोलता हूं मैं। तो मेरे बोलने का मतलब यह है दोस्तों और बुजुर्गों, जिसकी फील्ड का सवाल उससे होना। तो आपके इमाम साहब यहां बैठे हुए हैं, माशाल्लाह इतने सालों की खिदमत है इनकी यहां पर कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तीसरी पीढ़ी इस गांव की इमाम साहब से वाकिफ है। कौन सी तीसरी पीढ़ी चल रही है अब, इमाम साहब से वाकिफ है तीसरी पीढ़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इमाम साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला इनकी खिदमत दीनी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आप इमाम साहब यहीं बैठे हुए, पूछो इनको, आपको आके कब तो कोई पूछे क्या बोल के, नहीं पूछे बोल रहे हो। हमारे और एक हाफिज साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, इनको भी पूछता हूं मैं, हजरत कोई आके पूछे आपको दलील, नहीं पूछे। कितने मक्कारा हैं देख रहे लोग, कितने गलीज है ये लोग। तो 3 दिन को चिल्ला कर रहे, 3 दिन को चिल्ला हो जा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक 10 मिनट दो मेरे को। तो इतने जो है बेहुदे ये लोग हैं, जिनसे पूछना रहता उनसे नहीं पूछते, इनसे उनसे इनसे उनसे पूछ लेते फिरते। अब उसको जो है कुछ मालूमात रहते नहीं, उन क्या करता, मेरे को नहीं मालूम भाई बोलता हूं, तो उन्हें क्या करता, उसकी उस लाइल्मी का फायदा उठा के ये बोलता, ये हैच नहीं, तुम लोग खाली बना लिए सो है, ये हैच नहीं, ना कुरान में है ना हदीस में है, मैं चैलेंज कर रहा हूं तेरे से, बोल के भाग जाता। ऐसे इनके पैंतरे रहते, ऐसे इनके मक्कारियां रहते, ऐसे लोगों से दूर रहो, ये बहुत डेंजर लोग हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, एक के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को मिल लो,
मगर किसी वहावड़े के करीब न को जाओ, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव तुम्हारे को भी हुआ तो मौत आती, जान जाती। जान तो जानी है, जान किसकी है जो हमारी रहेंगी। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। तो कहीं अल्लाह कुरान में फरमाता सूरह रहमान में, कुल्लु मन अलैहा फान, हर किसी को फना हो जाना है सिवाय अल्लाह के। समझ में आई बात? तो मैं कह रहा हूं आपसे, जान की फिक्र मत करो, ईमान की फिक्र करो। जान तो जानी है, जाकर रहेगी। जान जाती है चली जाए, लेकिन मेरे भाइयों ईमान ना जाने पाए। ईमान सलामत है तो तेरी दुनिया सलामत है, तेरी कब्र सलामत है, तेरी आखिरत सलामत है। बगैर ईमान के सिर्फ दुनिया कटेगी, बगैर ईमान के सिर्फ दुनिया कटेगी। कब्र और हश्र में उसके लिए कोई भलाई, कोई राहत, कोई सुकून, कोई अच्छाई उसके लिए नहीं होगी, नहीं होगी। सारी मुसीबतें, मुश्किलें, अजाब, जिल्लत काफिरों मुशरिकों के लिए है। और जो ईमान वाला ईमान बचा के ले गया दुनिया से, उन्हें कामयाब हो गया, उन्हें कामयाब हो गया। दौलत नहीं थी, पैसा नहीं था, दुकान नहीं थी, मकान नहीं था, फुटपाथ की जिंदगी थी, मंके खाता था, लोग मदद कर देते थे, खाना पहुंचा देते थे, कोई चाय पिला देता था, कोई कुछ खिला देता था। इस तरह उसकी जिंदगी गुजर गई, लेकिन ईमान बचा के ले गया तो कामयाब हो गया। उन्हें ठाट बाट की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े हॉला, बड़े बड़े बेड़ा, बड़े बड़े जो है सामाना इस्तेमाल करा, मगर ईमान बर्बाद कर लिया तो उसकी दुनिया तो कट गई, लेकिन कब्र और आखिरत में उसके लिए कोई सुकून ना होगा। घर से उसकी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजरी है, घर से उसके जो है जिंदगी में बहुत ठाट रहे हैं उसने सोने की प्लेट में खाना खाया होगा कि सोने के चमचे से उसने मिठा खाया होगा, वो नहीं देखा जाएगा। ईमान सलामत है तो फिर उसकी कब्र में उसको राहत मिलने वाली है। हाँ, तो कब्र में राहत चाहिए ना, ईमान बचाओ अपना। ईमान सलामत है ना तो फिर तुम कामयाब है, तुम कामरान है। तुम्हारी कब्र की जिंदगी सुकून में गुजरेगी अगर तुम ईमान साथ लेकर गए। कि वहां पर मय्यत को जब दफनाया जाता है, मय्यत को दफनाते अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आते, उनको हजरत मुनकर और हजरत नकीर अलैहिमुस्सलाम कहते हैं, और इन्हीं को नकीरैन भी कहा जाता है ना, नकीरैन भी कहा जाता है। अल्लाह ताला मय्यत को दफना के, हम लोग मय्यत को दफना के 40 कदम, कितने भाइयों, 40 कदम उसकी कब्र से दूर हटते हैं तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसकी कब्र में जाओ। वो दोनों फरिश्ते भयानक शक्ल से अपनी उंगलियों से समझने के लिए आपकी कब्र की जमीन को चीरते हुए आपकी कब्र में अंदर आएंगे। हौलनाकी, तारीकी, अंधेरा। या 15 बाई 15 के रूम में लाइट चले गई तो बेचैन हो जाती तबीयत। 15 बाई 15 के रूम में लाइट चले गई तो तबीयत बेचैन हो जाती। कब्र में लाइट कहां से आती?
कौन सा ट्रांसफार्मर लगाने लगा था, कौन सा इन्वर्टर लेके जाता, कौन सी बैटरी लेके जाता, कौन सा क्या इंतजाम करता, क्या वहां पर चिराग लगाने लगा था, पेट्रोमैक्स लगाने लगा था, कौन सी लाइट वहां पे जलने वाली है ये बता दो। कोई लाइट नहीं जलने वाली है। अगर तुम्हारी कब्र में तुमको लाइट चाहिए तो अपने चेहरे पे नबी की सुन्नत सजा लो, कब्र में जाते ही ये लाइट की तरह चमकने लगेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां पर कोई दुनियावी मादी लाइट नहीं आ सकती, लाए तो भी उसका फायदा नहीं होता। हाँ अजीजान गिरामी वकार, तो कब्र में आएंगे उन्हों, कब्र को चीरते हुए, जमीन को चीरते हुए। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा वो, कैसी हौलनाकी होगी वो। ओहो। फिर आने के बाद मय्यत को जगाएंगे वो, उठो, मय्यत जगेंगी। फिर मय्यत जगते पहला सवाल, मन रब्बु का, अल्लाहु अकबर, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। अल्लाह। हजरात गिरामी, ये जवाब तो बहुत छोटा है, बहुत आसान है, मगर उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा जो खाली जुम्मे को जुम्मा जाके नमाज पढ़ते, या रमजान से लेके फिर रमजान तक गैप कर डालते। रमजान में नमाज पढ़ते 5 वक्त की, फिर उसके बाद रमजान जैसी गया, चांद रात जैसी आई, शव्वाल का चांद दिखा, इन्हों भी गैब। तो दोस्तों और बुजुर्गों, उसके लिए बहुत दुश्वारी होंगी और आसानी उसके वास्ते होंगी जो रोजाना अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता होगा, जो रोजाना अपने माबूद के लिए सजदा करता होगा, जो रोजाना अपने रब के लिए नमाज अदा करता होगा, उसके लिए आसानी होगी। उसे याद रहेगा कि जिस रब के सामने वो रोजाना झुकता था, उसी रब के बारे में पूछा जा रहा है कि तेरा रब कौन है, तो वो फौरन जवाब दे देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, तो किस दीन का मानने वाला है, यानी तू किस रिलीजन का फॉलोवर है। ये हमारे नौजवान भाइयों के वास्ते कि उनको खाली इतना ही मालूम है कि उन्हों मुसलमान है, मगर उनसे पूछो अगर तुम मुसलमान है तो तुम कौन से रिलीजन को फॉलो कर रही। बोले तो उनका हेयर कट एक रिलीजन को इंडिकेट कर रहा, उनकी दाढ़ी का डिजाइन एक रिलीजन को इंडिकेट कर रहा, उनके हाथ में 3-4 अंगूठियां, छल्ले, हाथ के नाड़े, गले में चैन, ब्रासलेट, ये अलग मजहब को इंडिकेट कर रहा, उनका लिबास अलग मजहब को इंडिकेट कर रहा, उनका जूता, उनका पहनावा, उनका हुलिया, उनकी नशिश व बर्खास्त, वो सब दूसरे मजहब के लोग तरीके को इंडिकेट कर रहा। हजरात गिरामी, फिर उन कौन है, उन मुसलमान है, उन कौन है, उन्हें इस्लाम का मानने वाला है, लेकिन इस्लाम का मानने वाला होने के बावजूद इस्लाम के ऊपर उसका अमल नहीं है, इस्लाम की तालीमात पर वो अमल पैरा नहीं है, इस्लाम के तरीके पर उन्हें अमल नहीं कर रहा है, उन्हें अपने आप को माजून मुरक्कब बना लिया। माजून मुरक्कब नहीं समझ में आया होगा, खट्टी मीठी चूरन, खट्टी मीठी चूरन बना हुआ है उन्हें, उसकी कोई पहचान ही नहीं बचा लिया उन्हें, उसकी कोई अलामत ही नहीं बचा लिया उन्हें, उसकी कोई शनाख्त ही नहीं बचा लिया उन्हें। उन्हें क्या हो गया, उन्हें
मैं अपने तौर पर मैं नहीं हूं, मैं बहुत सारे मज़ाहिब का मानने वाला बना हुआ हूं, मैं बहुत सारे लोगों के दीन को मैं फॉलो करने वाला फॉलोअर बना हुआ हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों और बुजुर्गों, बताओ, नाम मुसलमानों वाला, धर्म मुसलमानों वाला, तुम्हारा कलमा जो है इस्लाम वाला, और तुम फॉलो किसको कर रहे? तुम्हारे को खुद से अपने आप से पूछने की जरूरत है। अगर तुम नबी का कलमा पढ़े हो तो तुम किसको फॉलो कर रहे? तुम किसी को फॉलो नहीं करना, तुम सिर्फ नबी को फॉलो करना। नबी बोले मेरे सहाबा को फॉलो करना, मेरे सहाबा हजरत गिरामी मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा को फॉलो करना। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह फरमाया मेरे महबूबों को फॉलो करना। दोस्तों और बुजुर्गों, तो जिनको फॉलो करना है उनको फॉलो करो और सच्चे इस्लाम वाले बनो, सच्चे दीनदार बनो, इस्लाम के सच्चे पैरोकार बनो और पूरी दुनिया को ये मैसेज दो, ये पैगाम दो, हमको तुम्हारे तौर तरीकों की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस नबी के उम्मती हैं, हम उस नबी का कलमा पढ़े हैं जिस नबी ने हमारे को नाखून काटने का भी तरीका अता किया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो उस नबी के उम्मती है जी, हम उस नबी का कलमा पढ़े सो है जो नबी हमारे को पैर में जूता चप्पल पहनने का भी सलीका अता करे। अरे खाना खाना तो बड़ी चीज है जी, खाना खा ले के उंगलियां कैसा चूसना है, उंगलियां चूसने का भी तरीका मेरे नबी ने बताया हुआ। सुभान अल्लाह। कौन सी तालीम छूटी जी हमारे नबी से? कौन सी तालीम छूटी हमारे नबी से? कोई तालीम नहीं छूटी हमारे नबी से। हर चीज की तालीम हमारे नबी ने हमको अता की है। पूरी दुनिया को बताओ, हम लेने वाले नहीं, हम तो देने वाले। हम देने वाले, भर भर के ले जाओ, कदम कदम पे तुम्हारे को हम रहनुमाई करेंगे। हाँ, तो सुनो प्यारे, मुसलमान नाम का नहीं किरदार का होता है। मुसलमान नाम का नहीं किरदार का होता है। अरे अपने तो अपने इस्लाम की तारीफ गैर करते हैं। मुसलमान सच्चे जो होते हैं उनको जो है गैर जो है तारीफ करते हैं, उनकी अजमत को मानते हैं। जैसे कि एक वाकया मुझे अभी याद आ गया, मैं सरे दस आपको सुनाता हूँ, आगे बढ़ो। कि एक सुनसान जगह से एक यहूदियों की टोली चल के जा रही थी, तो बीच रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर देख के जो यहूदियों की टोली का जो गुरु था, जो उनका राहिब था, उन्हें अपने कौम के लोगों से बोला, ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से इस रास्ते से कोई मुसलमान चल के नहीं गया, कोई मुसलमान चल के नहीं गया। तो उसके कौम के लोगों ने अपने राहिब से पूछा, ऐ हमारे गुरु, आप ये बात कैसे कह रहे हो कि इस रास्ते से कोई मुसलमान चल के नहीं गया? तो उसने बीच रास्ते में पड़ा हुआ वो पत्थर दिखाकर अपने कौम के लोगों से कहता है कि ये पत्थर देखकर कह रहा हूं, अगर मुसलमान इस रास्ते से गया होता तो ये पत्थर बीच रास्ते में नहीं, रास्ते के किनारे में होता, क्योंकि उनके नबी ने उनको यही तालीम दी है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रास्ते में नहीं होता, अगर मुसलमान चल के गया होता तो यहां से, बल्कि इन्हें रास्ते के किनारे में रहता, कोने में रहता। क्यों? उनके नबी ने उनको ये तालीम दी है। कौन बोल रहा है ये बात? यहूदी बोल रहा। कौन यहूदी? जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही आखिरी नबी मानते हैं, ना हजरत ईसा को मानते हैं, ना हमारे नबी को मानते हैं, और वो इस्लाम के और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन। हमारे नबी पे भी उन्होंने कई मर्तबा जानलेवा हमला किया। नबी की माज़अल्लाह जान लेने की कोशिश की, कहीं जहर मिलाया, कहीं पत्थर फेंका, कहीं चाल चली, कहीं जो है ना किराए के टट्टुओं को मंगाया, सुपारी दी, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। पूरी तारीख भरी पड़ी है, दास्तान भरी पड़ी है। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, अगर मुसलमान हो तो सिर्फ नाम के मुसलमान मत बनो, किरदार के मुसलमान बनो। इंशाअल्लाह
तुम्हारा हुलिया, तुम्हारा जाहिर, तुम्हारा बातिन इस्लामी होना चाहिए। इंशाअल्लाह। तुम्हारा लिबास इस्लामी होना चाहिए, तुम्हारा हुलिया इस्लामी होना चाहिए, तुम्हारा किरदार इस्लामी होना चाहिए। दुनिया देखे तो कहे कि ये इस्लाम का मानने वाला है। हजरात गिरामी, दुनिया को मत चुनो, दुनिया की राहत को मत चुनो, दुनिया की तरक्की को मत चुनो। दुनिया की तरक्की आखिरत की और कब्र की कामयाबी के सामने मक्खी के पर से भी छोटी है। दुनिया की कामयाबी असल नहीं है, असल कामयाबी तो कब्र की है और आखिरत की है। लिहाजा उस पे नजर रखो, उस पे नजर रखो। आज फैशन को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड इतने दीवाने हो गए, ट्रेंडी बनने की चाहत हो गई इनको, ट्रेंडी। अरे एक बात बताओ मेरे को, अक्सर मैं पूछता हूं इस मौजू पर जब गुफ्तगू करता हूं, तो जो ट्रेंड अब चल रहा, ये पहला है या ये आखिरी है? तो आप बोलते हैं हजरत ना ये पहला है ना ये आखिरी है, बल्कि हालात तो इतने खराब हो गए अब। पहले तो भी ट्रेंड एक एक महीना, दो दो महीने, एक एक साल टिक जाता था। अब तो सूरज निकलने से पहले ट्रेंड निकल जा रहा। सूरज तुलू होने से पहले एक नया ट्रेंड मार्केट में आ जा रहा। मतलब यह है कि इतने जो है मामले खराब हो चुके हैं और हमारे लोग हैं ना उन्हीं चीजों की तरफ तवज्जो दिए हुए हैं। क्या मिलता वो ट्रेंड फॉलो करके? अच्छा, कितने ट्रेंडों को फॉलो कर लेते हुए आया, अब तक क्या तेरे को मिला ये बता दे। आखिरत तो छोड़, दुनिया का ही फायदा बता। कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, बस दुनिया चल रही, तू भी उसके साथ चल रहा। दुनिया जिधर भाग रही, तू भी उधर उनके साथ भाग रहा। बंद कर ये दीवानापन और सुन कान खोलकर, नबी के सच्चे आशिकों और गुलामों की ये पहचान नहीं है। वो ये कभी नहीं कहते चलो उधर को जिधर की हवा है। नबी के जो आशिक होते हैं वो ये मिजाज रखते हैं और दुनिया को ये कहते रहते हैं हम जिधर चलेंगे हवा उधर चलेगी, हम जिधर चलेंगे हवा उधर चलेगी, हम जिधर चलेंगे हवा उधर चलेगी। ये आशिकों की पहचान है। हाँ, ये आशिकों की पहचान है। एक शायर ने क्या खूब मंजर कशी की है, मूड है सुनने का? हाँ माशाल्लाह। तो इसको नस्र के बजाय नज़्म में सुना देता हूं मैं। मेरे सरकार का, देखो आशिक की पहचान देखो, आशिक का कमाल देखो, आशिक का मकाम देखो। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, मेरे सरकार मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, वो जिधर जाए, वो जिधर जाए जमाना भी उधर हो जाए, वो जिधर जाए जमाना भी उधर हो जाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मेरे नबी की शान देखो। शायर ने उस वाक़े की तरफ इशारा किया है जब हम सब मोमिनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में बैठ के कपड़ा सी रही थी, है ना, और हाथ से सुई गिर गई थी और उसको वो तलाश रही थी। उतने में हुजूर तशरीफ़ लाए और पूछा, आयशा क्या कर रही हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कपड़ा सी रही थी, सुई मेरे हाथ से नीचे गिर गई, उसी को ढूंढ रही हूँ। तो मेरे हुजूर मुस्कुराए थे। मुस्कुराए तो क्या हुआ? दांत, ऊपर के दांतों की सान में से, सान रहती ना दांत में, वो
दांतों की सान में से ऐसा नूर निकला, अल्लाहु अकबर। ऐसा नूर निकला कि अम्मा आयशा को उनकी गुमी हुई सुई आराम से मिल गई। तो शायर ने इस तरफ इशारा दिया है, इस शेर के जरिए से समाप्त कीजिएगा आप, ये वाकया भी जहन में रखना, तभी सुनने में मजा आएगा आपको। जुल्फ को रुख से हटा दो तो कमर शर्माए, जुल्फ को रुख जुल्फ को रुख से हटा दो तो कमर शर्माए, मुस्कुरा दो तो अंधेरे में सहर हो जाए, मुस्कुरा दो तो अंधेरे में सहर हो जाए। सुभान अल्लाह। और देखो सच्चों की पहचान, सच्चे कादरियों की पहचान। हाँ, सच्चे कादरी बनो, सच्चे कादरी। खाली टाइटल नको लगा लो, खाली बनना है तो सच्चे कादरी बनो। और आज के टाइम में सच्चा कादरी कौन होता, मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको। सच्चा कादरी वो होता जो रसूलुल्लाह के सब सहाबा को जो है मानता है, उनकी अजमत को मानता है, और नबी के सब घर वालों की भी अजमत को अपने दिल में रखता है। ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन दे दिया मैं कादरी की, क्योंकि कादरियों के लेबल में पादरियां घूम रहे हैं, बहुत सारे पादरियां घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने क्या बोली सिखा रहे हैं दुनिया को, उन्होंने ये बोली सिखा रहे हैं दुनिया को, हमको हजरत अली से प्यार है। बहुत अच्छी बात है, हर कादरी हजरत अली से प्यार करता है, बल्कि ये मानता और कहता है कि हजरत अली से जो मोमिन होगा वही मोहब्बत करेगा, मुनाफिक हजरत अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। हम तो ये मानते हैं हजरत अली की अजमत, उनकी शान, उनका मकाम, उनका रुतबा बहुत आला है, बहुत बड़ा है। हाँ, तो इसमें नई बात क्या है, हमको हजरत अली से प्यार है तो हर कादरी को प्यार है, तो इन्हों क्या करे, अब अपना पादरीपन दिखाना शुरू करे। नहीं, हमारे को हजरत अली से ही प्यार है। जुमला काबिल गौर है, हमारे को खाली हजरत अली से ही प्यार है। तो ये कादरियों की पहचान नहीं है, ये कादरी नहीं हो सकता। कादरी हकीकत में उन है जो हर सहाबी रसूल से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? हाँ, बिल्कुल बैलेंस बना के रखना है आप। बहुत नाजुक, ये सेंसिटिव मामला है एकदम। अगर सहाबा से मोहब्बत करते हुए बैलेंस उधर डाले और अहले बैत की तरफ बैलेंस खराब कर दिए, तो तुम आ गए सीधे खारजियों में। तुम आ गए किधर? सीधा खारजियों में। और अगर सहाबा से नफरत करे, अहले बैत से मोहब्बत करे, इधर सहाबा की तरफ बैलेंस खराब कर दिए, तो आप चले गए सीधा राफजियों में। खारजी जो होता है
वो सहाबा का दिफा करता है, अहले बैत पे हमला करता है। राफजी जो होता है वो अहले बैत का दिफा करता है, सहाबा को गाली देता है। तो इनकी पहचान कर लो प्यारे, जो अहले बैत को गाली बके वो खारजी होता है, जो सहाबा को गाली बके वो राफजी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना खारजी है, हम ना राफजी है, हम सुन्नी सही उल अकीदा है और हम अपने इमाम की ज़बान में यही ऐलान करते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हक जमात, हक जमात, अहले सुन्नत वल जमात, हक जमात, हक जमात, अहले सुन्नत वल जमात। तो जो सच्चा कादरी होता है वो अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करता है और असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करता है। एक तरफ ताईद एक तरफ मुखालिफत, ये उसका किरदार नहीं होता। अगर कहीं पर तुमको ऐसे मिल जाए जर्री कुला, कच कुला, छोटी कुला, बड़ी कुला, कुला मतलब टोपी, हाँ डिजाइन डिजाइन के टोपियां हैं मार्केट में, तो वो डिजाइन डिजाइन की टोपियां पहन ले के अगर ऐसी गुफ्तगू करे, हम खाली अली कुछ मानते, अली से मोहब्बत है हमको बोले, तो समझना मामला गड़बड़ है, यहाँ पे दूर रहो, खुश रहो। समझ में आ गई बात? हाँ, तो सच्चा कादरी जो होता है, क्या नसीब वाला होता है, क्या नसीब वाला होता है। इस पर तो मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुशरिया का भी वो फरमान याद आ रहा है मुझको। कादरियों को जो बशारत सुनाई है मेरे ताजुशरिया ने, सच्चे कादरियों को जो मुजदा सुनाया है मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुशरिया ने, आप झूम के फरमाते हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह। तो कादरियों की शान देखो, जो कलाम में सुना रहा था उसी का ये शेर है, जिसको मिल जाए दरे गौस का नूरी टुकड़ा, जिसको मिल जाए दरे गौस का नूरी टुकड़ा, अहले सुन्नत का वही शेर बबर हो जाए। सुभान अल्लाह। वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो बहरहाल बात चली थी कहाँ से कहाँ को पहुंच गई। मैं तो ये बताना चाह रहा था मेरे भाइयों आपसे कि आशिक वो तबीयत और मिजाज वाला नहीं होता कि भाई चलो उधर को जिधर की हवा है, वो अपनी जबान में अपन बोलते नहीं दखनियों में, जिधर हरी उधर चरी। तो ये आशिकों का कहना ऐसा नहीं रहता। आशिक जो है ना मुस्तकिल मिजाज होता है, नबी का दीवाना ऐसा होता है, नबी का ऐसा दीवाना रहता है वो कि दुनिया पिघलाना जाए उसको वो पिघलता नहीं, दुनिया गफलत का शिकार करने जाए उसको वो शिकार नहीं होता। वो तो नबी की मोहब्बत में ऐसा मस्त होता है कि उस समय उस परवाने की बस एक ही तमन्ना होती है कि बस उस शमा पर अपनी जान को निछावर कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान गिरामी वक़ार, तो सच्चा मुसलमान, सच्चा आशिक नबी जो होता है वो गैरों को फॉलो नहीं करता, वो अपने मजहब को फॉलो करके बताता है। खबर में भी उसको वही पूछा जाएगा, माँ दीनु का, तेरा दीन कौन सा है, तू कौन से धर्म का मानने वाला है, तू कौन से रिलीजन का फॉलोवर है। कटिंग एक के सर की, दाढ़ी की डिजाइन एक के सर की, कपड़े एक के सर के, मुंह एक के सर का, लिबास एक के सर का, वज़ा खता एक के सर की, वो तो क्या जवाब देंगे अपन। हाँ, नबी की सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाओ। मैं वही तो समझाना चाह रहा था आपको। हर थोड़े दिन में
तुम ये नए नए ट्रेंड फॉलो करने की चक्कर में किधर चले आ रहे तुम कुछ नहीं मालूम है। तुम किसके सर के बन जा रहे तुम कुछ नहीं मालूम है। तुम अपने आप को किधर ढकेल ले रहे तुम कुछ नहीं मालूम है। तो सुनो, ट्रेंड फॉलो करने वालों, ट्रेंड को अहमियत देने वालों, ट्रेंड को स्प्रेड करने वालों, ट्रेंड की अहमियत को मानने वालों, सुनो कान खोलकर, जो भी ट्रेंड अब है या आगे आएगा, ना वो पहला है ना वो आखिरी है, बल्कि उसके बाद भी कोई ना कोई नया ट्रेंड आ ही जाएगा। हालत क्या चल रहा है वो भी बता दिया। सूरज बाद में निकल रहा, ट्रेंड पहले निकल रहा। तो हजरत गिरामी, ऐसे ट्रेंडों की क्या औकात जो 24 घंटे भी ना टिक सके। मेरे नबी की सुन्नत को अपना 1400 साल से चल रही है। मेरे नबी की सुन्नत देख कैसी है, 1400 साल से चल रही है। 1400 साल से लोग उस पर चल लेते हुए आ रहे, अमल कर लेते हुए आ रहे। ये ट्रेंड पे अमल करे तो क्या है, खाली लाइक्स मिलते और उसके पीछे पड़े हुए तुम वहां प्लीज 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 प्लीज, फिर छोटे छोटे 3-4 नुक्ते, फिर प्लीज 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 प्लीज, लाइक करो शेयर करो। इतने बार प्लीज तो सिग्नल पे खड़ा फकीर भी नहीं बोलता। ये सोशल मीडिया का फकीर देखो, ये प्लीज 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 प्लीज, खुद भी तस्बीह पढ़ रहा, दूसरों को भी तस्बीह प्लीज प्लीज की पढ़ा। क्या हिमाकत है ये, क्या बेहुदापन है ये, कहां चले जा रहे तुम लोग, कुछ होश नहीं है तुम्हारे को। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया को पैगाम दो, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको हमारी जरूरत है। इस्लाम कैसे फैला जी, इस्लाम कैसे फैला? ये झूठे और जालिम लोग हैं, इस्लाम की दुश्मनी में अंधे हो गए हैं, जो कहते हैं तलवार के जोर पे फैला। तो मेरे को बताओ, ऐसे कई सारे इलाके हैं, मुमालिक है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सूबे हैं जहाँ पे इस्लामी फौज पहुंची, उन्होंने वहां पर जो काम करना था कर दिया, फिर वहां पर वो रहे। उनको देख के बहुत सारे लोग मुतासिर हुए और उनको देख के कलमा पढ़े, उनको देख के कलमा पढ़े। फिर उन्होंने आगे का मिशन करने के वास्ते आगे निकल गए, है ना? तो अब उन्होंने आगे चले गए, अब आते नहीं आते क्या मालूम, आगे चले गए, जहां पर थे वहां के लोग पीछे छूट गए। अगर तलवार गर्दन पे लगा के कलमा पढ़ बोले होते थे तो जब तक तलवार की नोक गर्दन पे छुपती थी उन्हें कलमा पड़ता था। तलवार हटने के बाद जा रे जा, तू कौन मैं कौन। लेकिन वो तलवार हटने के बाद और तलवार वाला भी वहां से हटने के बाद वो लोग जो इस्लाम लाए थे वो इस्लाम पर ही कायम रहे और उसी पर वो मरे। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की हक्कानियत की दलील है। ये खाली तलवार की नोक पे नहीं चला इस्लाम का काम, अखलाक और किरदार से चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक लफ्ज पर एक एक नया नया मौजू बन सकता है, गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और कल जुमा भी है कि नहीं? हाँ, कल तो अपने माशाल्लाह पूरे भाया फुल इस्लामिक रंगो रूप में नजर आते हैं माशाल्लाह। कुर्ता पैजामा, टोपी और क्या, आंखों में सुरमा, इत्तर जुम्मे के दिन ही याद आता। मारो ना बेटे, रोजाना जो फुस 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 मार लेते रहते हैं, अल्कोहल रहता है इसमें, नमाज नहीं होती, जुम्मे की भी नहीं होती। कितनी फिक्र है तेरे को बा। अजीजानी गिरामी वक़ार, बहरहाल अल्लाह मुझे कहने से ज्यादा, आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। तो किरदार के गाजी बनो, सच्चे मुसलमान बनो और पूरी दुनिया को ये पैगाम दो, हमको तुम्हारे तौर तरीके लेने की जरूरत नहीं है। भर भर के हम देने को तैयार है, ले जाओ होलसेल में, ले जाओ होलसेल में। कंगा करते तुम लोग, हाँ करते साहब, मांग किधर निकालते,
जिधर बाला सेट हुए उधर निकाल लेते साहब। लेकिन हमारा तरीका ऐसा नहीं है। हमारे नबी ने हमको सर में मांग निकालने का भी तरीका बताया। नबी ने फरमाया यहूदी बाईं तरफ और नसरानी दाईं तरफ मांग निकालते हैं, मुसलमानों तुम बीच की मांग निकालो। देखो आप कितनी तालीम दी हमारे नबी, हमारे कितनी तालीम है हमारे नबी की हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ उसको अपना रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। कितने सुन्नता मालूम रहे? दो। हाँ, कौन से? एक मिठा खाना, दूसरा 4 शादियां कर लेना। ये हालत है हमारी। कितने सुन्नता मालूम हमारे? मिठा खाना, 4 शादियां कर लेना। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम कहाँ चले जा रहे हैं, हम क्या हो जा रहे हैं, हम कैसे बन जा रहे हैं, हमारे को सोचने की जरूरत। मॉडर्न, फैशनेबल, ट्रेंडी, सोफिस्टिकेटेड, हाईली एजुकेटेड, मॉडर्नाइज्ड, सिविलाइज्ड। अरे कौन तो हो तुम? कौन तो हो तुम? खड़े होके आज तुम बफ सिस्टम में खाना खाते हो तो इसको कहते हो हाईली सोफिस्टिकेटेड, फैशन, ट्रेंड, सिविलाइजेशन। अच्छा, खड़े होके खाना खा लिए तो इन्हों मॉडर्न हो गए, एजुकेटेड हो गए, सोफिस्टिकेटेड हो गए। तो फिर मेरे को एक बात बोलो, हर गांव का हर बैल हाईली मॉडर्न, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड कहलाना चाहिए, क्योंकि हर बैल खड़े होके घास खाता। नहीं खाता? मानते हो उसको? खड़े होके खा रहा तो सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड, सिविलाइज्ड बोल के। दुनिया क्या कर रही छोड़ो उसको, हमारे नबी हमको क्या बोले वो पकड़ लो। खुदा की कसम, दुनिया जो कुछ लाई है ना उसमें बर्बादी है, नुकसान है, तकलीफ है। मेरे नबी ने जो बताया है उसमें राहत है, सुकून है, बरकत है, शिफा है। राहत ही राहत है, बरकत ही बरकत है, नेमत ही नेमत है, शिफा ही शिफा है, दवा ही दवा है, फायदा ही फायदा है, फिर सवाब ही सवाब है, नेकियां है, सवाब है। क्या चीज की कमी है? एक सुन्नत। फिर ये वो दौर आ गया जिस दौर की पेशन गोई मेरे आका ने 14 सदियां पहले फरमाई कि कब्ले कयामत मेरे उम्मती मेरी सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो कोई मेरा गुलाम मेरी किसी एक सुन्नत को जिंदा करेगा या एक सुन्नत को पकड़ लेगा, अल्लाह पाक उसे कयामत के दिन 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। एक सुन्नत कितने बा? ओनली वन एंड ओनली वन। अल्लाह अल्लाह, एक सुन्नत को अपनाएंगा, नबी की बशारत है, 100 शहीदों का सवाब अल्लाह उसको अता फरमाएगा। टॉयलेट में कैसा जाना और कैसा बाहर आना वो भी हमारे नबी बताए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 बातें बता दूं। टॉयलेट में जब भी जाओ चप्पल पैर में पहनना, सर पे टोपी, कपड़ा, रुमाल रखना, नंगे सर नहीं जाना। और जब भी इंटर होने से पहले दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। ये दुआ पढ़ के लेफ्ट लेग, बायां पैर अंदर डालना। कौन सा डालना? बायां पैर, लेफ्ट लेग से इंटर होना।
फिर अंदर कैसा बैठना वो हमारे नबी बताए, वो पोजीशन भी बता डाले। फारिग होने के बाद में कैसा इस्तिंजा लेना, बड़ी तहारत कैसा लेना, छोटी तहारत कैसा लेना, वो भी हमारे नबी हमको बताए। और जब इस्तिंजा से फारिग हो जाए, तहारत ले लिए, तो जब बाहर निकल रहे हो तो राइट लेग बाहर निकालना, राइट लेग बाहर निकालना, राइट लेग बाहर रखते हुए बाथरूम से, टॉयलेट से निकलना। फिर एक दुआ पढ़ना, कम से कम तो इतना बोल सकते, गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ये इसकी पूरी दुआ है। अगर इतना याद नहीं रहा तो गुफरानक इतना कह दो, काम हो गया तुम्हारा। बताओ है कौन से भी मजहब में ये तरीका? ऐसा तो भी जा रहे भाई, सीधा तो भी दाल, बायां तो भी दाल। उन तुम्हारा यही जवाब देंगे, लेकिन हमारे नबी हमारे को तरीका और सलीका दिए, लेफ्ट दाल राइट से निकल। फिर हमारे नबी क्या फरमाए, मस्जिद में आ रहे, समझो अल्लाहू अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद में आ रहे तो मस्जिद में लेफ्ट लेग नहीं, पहले राइट लेग डालना। सो कौन से? राइट लेग से इंटर होना मस्जिद में। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाहू अकबर, ये दुआ पढ़ना। और जब मस्जिद से निकलना तो लेफ्ट लेग बाहर निकालना। कौन सा लेग? लेफ्ट। टॉयलेट में गए तो लेफ्ट लेग पहले डालना, राइट लेग से बाहर निकलना। मस्जिद में गए तो राइट लेग से अंदर जाना, लेफ्ट लेग से बाहर आना। टॉयलेट में जाने का तरीका अलग है, मस्जिद में जाने का तरीका अलग। सुभान अल्लाह। वहां भी इंट्रेंस है, यहाँ भी इंट्रेंस है, वहां भी एंट्री है, यहाँ भी एंट्री है, मगर मेरे नबी ने बता दिया तरीका। बाथरूम की एंट्री अलग है, बा मस्जिद की एंट्री अलग है। सुभान अल्लाह। कितनी छोटी छोटी चीजों पे तवज्जो दिलाए, कितनी छोटी छोटी चीजों की हमारे को तालीम दे दिए। हमारे को एहसास है उस चीज का, एहसास है उसको नहीं। किस किस को देख के क्या क्या सीख ले रहे हैं, हमारे कुछ नहीं मालूम। सीखो नको, सिखाने वाले बनो। और ये जब मुमकिन है, जब तुम्हारे दिल के अंदर वो मोहब्बत पैदा होंगी अपने नबी से, जब तुम सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाओगे, जब तुम सुन्नतों के अमल करने वाले बन जाओगे, तो फिर मजा आएगा उसको आगे बढ़ाने में, है कि नहीं? छोटी छोटी दुआएं हैं, मसनून तरीके हैं। हाँ, मसनून तरीका बोले तो वलीमा मसनूना, लिखते नहीं, रुखे पे देखे नहीं, वलीमा मसनूना। ये खाली लिखने के वास्ते हो गया, कितों को तो मालूम भी नहीं मतलब उसका। वलीमा मसनूना बोल के पढ़ लेते खाली, मगर क्या है उसका मतलब लोगों को नहीं मालूम। और लोग अपने तौर तरीके से वलीमा खाली मसनूना मेंशन कर रहे हैं, मगर उसको कर रहे हैं कैसा? अपने तरीके से। ऑर्केस्ट्रा, बाजा, डीजे, पटाखे, छक्के नाच रहे हैं। बाजे की आवाज पे मेरे भाई को ऐसा जोश आ रहा, रोड पे कुलाटियां मार रहा, रोड पे नागिन बन के लौट रहा। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। सर पे टुबलाना फोड़ ले रहा। ओ, एक अलग ही तमाशा है, एक अलग ही स्टैमिना है उसका। वो बाजे की आवाज पे, डीजे की आवाज पे ऐसा मस्त हो जाता हूं उन्हें, बार बार होती क्या बोल रहा, बार बार एक ही चीज दोहराता हूं उन्हें, मेरे को होना सो होना। अल्लाह अकबर। ऐसा ऐसा नाच रहे हैं भाई, स्टैमिना दिखा रहे हैं अपना। देखो टाइट है अपन अंदर से,
2 घंटे नॉन स्टॉप नाच के बता सकते रोड पे, तुम्हारे को तालू का पसीना तलवे में आ रहा, बैठ रहे थोड़ा, ओ बैठता नहीं, तू भी नहीं बैठना, चल बोल रहा उसको। फिर इन्ने 20 रकात तरावी नहीं पढ़ सकता। क्या बात। अब रमजान आ रहा, देख लो तमाशे, आप पीछे बैठ रहे बातें कर लेते हो, मोबाइलों में उंगलियां कर लेते हो। जैसा इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोल के ऐसा रुकू में गए नहीं, पीछे था तक तक बोलो बाबा, क्या नमाज का पाबंद बना पा तू, ये क्या तमाशे लगा के रखे। नमाज में दाखिल हुआ तू जो ऐसा हो करके आ गया, उन्हें उठने से पहले पहले तू अंदर चलेगा। क्या ये जहालत है, क्या ये तुम्हारे तरीके तुम बना रहे हो। बदलो इन सबको, आओ अपने आलिमों के पास, अपने इमामों के पास आके मालूम करो क्या है सही तरीका, क्या ऐसा करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है, क्या हराम है। मालूम तुम्हारे को आज कुछ चलता मौल साहब, अपन उतने पढ़े हुए नहीं है, अपन तो गोबर खा पढ़े हुए नहीं है, अपन गोबर खा ले, खाता हाँ, उतनी होशियारी है हाँ। ये हालत है हमारे लोगों के। तो बहरहाल बहुत संभलने की और संभालने की जरूरत है। देखो अगर अब भी ऐसी आंखा बंद कर लेके मस्त पड़े रहे नहीं तो आने वाली नस्लें कोसेंगी तुमको। उन पे जब गैर भारी पड़ेंगे क्या होंगे, उनके ऊपर गैरा भारी पड़ेंगे और उनको बोलेंगे अरे तुम कौन रहे, तुम्हारे पास कुछ तालीम नहीं है ना, तुम्हारे पास वो नौबत न को आने दो, उससे पहले इंतजाम कर लो खुद के भी ईमान अकीदे को बचाने का, अपनी औलादों की, अपनी नस्लों के भी ईमान अकीदे की हिफाजत का इंतजाम करो। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर तुमको औलाद दिया है तो क़यामत के दिन सवाल भी करेंगे, उसकी पैदाई, उसकी तरबियत तू कैसा करा, बोलते कैसी तरबियत करा उसकी, अल्लाह पाक ये पूछने वाला है तुम्हारे से, अगर तुमको अल्लाह ने औलाद का तोहफा दिया है तो। बहरहाल संभल जाओ, सुधर जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सच्चे दीनदार बनो, सच्चे मुसलमान बनो, दीन इस्लाम के सच्चे मानने वाले और उसके फॉलोवर बन जाओ। पूरी दुनिया में मुमताज हो जाओगे, पूरी दुनिया में मुमताज हो जाओगे। हाँ तुम मुमताज ही हो मेरे भाई, तुम मुमताज ही हो, तुम अनमोल हो, तुम अनमोल हो। हाँ तुम बेकार नहीं हो, तुम अनमोल हो। बेशरम के झाड़ा कोई तो अभी तोड़ लेते हुए फिरता नहीं फिरता, अरे जान दे रहे भाई वो क्या काम में आते, ना पत्ता काम आता उसका, ना फूलिश काम आता, ना उसका लकड़ी काम आती उसकी। सब जने कहां पत्थर फेंकते, आम के पेड़ को। तुम्हारी मिसाल वो है, तुम्हारी कदर, तुम्हारी कीमत बहुत आला है, तुम अनमोल हो, अपनी अहमियत को समझो, तुम अनमोल हो। पूरी दुनिया यूं ही तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हुई है, समझ रहे आप। हाँ अगर मुसलमान ग्लोबल में छाए हुए हैं तो उसके दुश्मन भी पूरे ग्लोबल में छाए हुए हैं, समझ में आई बात। हाँ पूरा मामला लोकल का नहीं ग्लोबल का है अपना। अपनी कदर इतनी बड़ी है, अपनी अहमियत कर लो अपनी, तो पूरी दुनिया को बताओ हम कल भी अनमोल थे, आज भी अनमोल है, जब तक नबी के गुलाम बन के रहेंगे हम अनमोल रहेंगे। तभी तो कहा कहने वाले ने, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।
तो अनमोल हैं हम। तो मेरे दोस्त और मेरे बुजुर्गों, दूसरा सवाल हुआ कब्र में, माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? तो जो सच्चा मुसलमान होगा, ये फैशन, ये ट्रेंड से दूर रहेगा, नबी की सुन्नतों के करीब रहेगा, दीन इस्लाम का सच्चा फॉलोवर रहेगा, उसको फौरन याद आएगा आंसर, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है, मैं इस्लाम का फॉलोवर हूं, मैं इस्लाम का मानने वाला। कितने हो गए भाई? 2 हो गए। अब आ रहा आखिरी फाइनल राउंड। कौन सा राउंड? फाइनल राउंड। और फाइनल की कामयाबी हकीकत में असली कामयाबी, समझ रहे हैं आप? हाँ, अब जैसा कि एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। 10th के एग्जाम आने वाले हैं। एक स्टूडेंट क्वार्टरली हुआ उसका फर्स्ट टर्म, और हाफ ईयरली हुआ उसका सेकंड टर्म। दोनों टर्म्स के एग्जाम में उन्हें 99.9 मार्क्स लाए। 100 के करीब चले गया, उन्हें 100% का ही मामला हुआ उसका। तो कोई भी उसको ना मिठाई खिलाए ना फूल पिलाए, क्या बात है, ना क्वार्टरली में ना हाफ ईयरली में। सब जने क्या बोले मालूम उसको, बेटे देखो फाइनल असल है, देखो फाइनल असल है, क्या बोले, फाइनल असल है, फाइनल की कामयाबी असल है बेटे। वहीं चुने डूब हो गया तो क्वार्टरली के मार्कशीट और हाफ ईयरली के मार्कशीट से उसका कुछ होता भला? फेल बोल तो फेल ही। या तो भी सप्लीमेंट्री है, वहां सप्लीमेंट्री भी नहीं है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री का सिस्टम बना के रखी गवर्नमेंट, वहां पे सप्लीमेंट्री नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना जरूरी है, वहां पे सेकंड चांस नहीं है उधर। तो इस वास्ते बोलते हैं तुम्हारे को बार बार, ईमान अकीदा बचा के रखो, ईमान अकीदा दुरुस्त रखो, ईमान अकीदा सलामत रखो, कि कब्र में जाने के बाद फरिश्ते तुमसे नबी को दिखा के यही पूछेंगे, मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बोल इस मर्द कामिल के बारे में तू क्या कहता था। ये आ गया आपके सामने क्या 50 करोड़ का सवाल नहीं, जन्नत का सवाल। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, क्या बात, अजीजान गिरामी वकार, बहुत बढ़िया, जन्नत का सवाल, कब्र की जिंदगी राहत से गुजारने का सवाल, नबी को दिखा के बोलेंगे फरिश्ते, बताओ इनके बारे में तुम क्या बोलते थे। ओहो, मैं क्या भी नहीं बोलता था, खाली नमाज पढ़ लेता था। अरे दिमाग में बात, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या भी नहीं बोलता था, मैं अच्छा भी नहीं बोलता था, मैं बुरा भी नहीं बोलता था, मैं न्यूट्रल था। ऐसा नहीं होता। सुनो, नबी के बारे में जो अकीदा तुम्हारे दिल में बसेगा वही खबर में जबान से निकलेगा। अपने पास जैसा मार्केट में बोलते नहीं, अरे बहुत होशियार होना, होशियार बोल रहा, 1.5 होशियार है उन्हें बोलते हैं, मतलब होशियार से भी ऊपर, 1.5 होशियार, हाई लेवल। तो एक है होशियारी, एक है 1.5 होशियारी, वो सब इधर ही है, वहां खबर में नहीं चलती। अरे मामा फिरा देंगे चौवा, क्या बड़ी बात है। अरे मामा हर चीज को लाइट ले लेते ना, अरे मामा छोड़ो यारो, क्या तुम ऐसा सीरियस लेने, अरे मामा लाइट लियो जी, कुछ नहीं है, जो ये चल रहा नहीं तुम्हारा सिस्टम, तो ये अरे मामा लाइट लियो मामा, ये सब इधर ही है, वहां बहुत खाली 3 हुक्म तक है। 3rd डिग्री यहाँ भी कुछ भी नहीं है, वहां की 3rd डिग्री वैसी है। 1st डिग्री नहीं बर्दाश्त कर सकता तो 3rd डिग्री तो बहुत बड़ी बात हो गई। अजीजान गिरामी वकार, तो सुनो सुनो कान खोलकर,
नबी से मोहब्बत जरूरी है, नबी से अकीदत जरूरी है, नबी की उल्फत सीने में होना जरूरी है, नबी का प्यार, नबी की उल्फत सीने में होना जरूरी है। जो अकीदा तेरे दिल में नबी के बारे में होगा वही कब्र में अदा होगा। वहां जाकर तू बयान नहीं बदल सकता, जबान की तेजी नहीं दिखा सकता, दिमाग की तेजी नहीं बता सकता। जो अकीदा दिल में बसेगा वही जबान से अदा होगा। जो मरदूद, एहसान फरामोश, गंदी नाली का कीड़ा जो यहाँ रहकर नबी का कलमा पढ़ के उसी नबी को मर के मिट्टी में मिल गए, उन्होंने खत्म हो गए, बोल रहा कब्र में जाके वही गंदगी बकीगा। जो यहाँ बोलता उनको तो पढ़ने लिखने नहीं आता था, कब्र में जाके वही बकीगा। जो यहाँ बोलता उनको इल्म गैब नहीं था, पीठ पीछे की खबर नहीं थी, कब्र में जाके वही बकीगा। जो यहाँ कहता है किसी की मदद नहीं कर सकते, कब्र में जाके वही बकने वाला है। जो यहाँ कहता है किसी की शफाअत नहीं करा सकते, कब्र में जाके वही बकने वाला है। जो यहाँ कहता है वो हाजिर और नाजिर नहीं, कब्र में जाके वही बकने वाला है। और वो आखिरी इम्तिहान में, फाइनल स्टेज में नाकाम हो जाएगा, उसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना दिया जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए अज़ाब का मुस्तहिक हो जाएगा। हज़रात गिरामी, वहां कामयाबी तो आशिकों के लिए है, वहां तो कामयाबी आशिकों की है, वहां तो जो उनसे वफादारी करते हैं उनके लिए कामयाबी है। जिन्होंने अपने सीने को उनकी मोहब्बत का मदीना बनाया है उनके लिए कामयाबी है कि जब उनसे पूछा जाएगा कि बता इनके बारे में तू क्या अकीदा रखता था, जो नबी का आशिक और दीवाना होगा वो तड़प कर यही जवाब देगा, मैं तो इनके बारे में यही अकीदा रखता हूं और मैं यही कहता रहता हूं। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो अकीदा दिल में होगा नबी के बारे में वही जबान से अदा हो जाएगा। वहां पर मक्कारी, अय्यारी, तेजी, चालाकी, उशारी, देड़ उशारी क्या अभी नहीं चलती। अकीदा अपना बचा के रखो, ईमान सलामत रहेगा। नबी से सच्ची मोहब्बत करो और नबी की मोहब्बत ईमान की बुनियाद है। नबी की मोहब्बत ईमान की बुनियाद है, बेस ऑफ द ईमान। बेस बोले तो बुनियाद, फाउंडेशन समझ में आई बात। तो अजीज़ान गिरामी, जो फेल हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, नबी से गद्दारी करके, दुश्मनी करके, नबी की तौहीन करके या तौहीनों की सोबत में जाके खुद तौहीन करने वाला बन जाके, इस वास्ते बोलते सोबत सही रखो और अच्छी सोबत में जाओ, अच्छी सोबत इख्तियार करो। सोबत का असर होता कहते, सोबत का असर होता। तो खाली जो सोहबत जिसकी भी इख्तियार कर रही, देख समझ के करना, खाली उसकी जाहिरी शराफत न को देखो, बल्कि उसका ईमान, अकीदा और नबी से मोहब्बत भी देखो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर। समझ में आई बात? हाँ, आशिक के साथ रहोगे तो आशिक बनोगे, गद्दार के साथ जाओगे तो गद्दार बनोगे। इनसे दूर रहो। मैं बोला नहीं शुरू में, एक के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से मिल लो, मगर किसी वहाबड़े से, पकोड़े से, ये जमात वाले से, ये 3 दिन 40 दिन लग जाने वाले से कभी नहीं मिलना, कभी नहीं मिलना। अब आते, एग्जाम खत्म होते, खटखट टिंग टोंग, भाभी जमात जारी, बच्चे को भेजाओ, छुट्टियां छे ना, बच्चे को नमाज सिखा के लाते हो। कभी नहीं भेजना उनके साथ। नमाज सिखाना है, इमाम साहब है यहाँ पर, हाफिज साहब है यहाँ पर, मदरसा है हमारा,
मरकज़ है हमारा, आलिम है हमारे, मुफ्ती है हमारे, जमात है हमारी, सब हमारे पास मौजूद है। हमारे को किसी की ज़रूरत नहीं है। जो सीखना है सिखाना है, आओ हमारे उलमा के पास आओ, हमारे इमाम लोगों के पास आओ। इन गद्दारों के पास, गुस्ताखों के पास जाके अपना ईमान अकीदा बर्बाद मत कर लो। बात समझ में आई? एकदम मजबूत बांध लो इसको दिमाग के अंदर एकदम, और सब इसको इम्प्लीमेंट करो अपने घरों के अंदर। बोल दो पूरे घर के औरतों को भी, कोई भी आएंगे खटका मारेंगे, चलो जी जमात जारी, 3 दिन को टाइम निकालो, करनूल कड़पा जाके आएंगे, बोले तो नहीं भी जाना, नहीं भी जाना, हरगिज नहीं भी जाना, ठीक है? हाँ अजीजा ने गिरामी वकार, तो आपको जो सीखना है दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, नबी के बारे में, शरीयत के बारे में, कुरान और सुन्नत के बारे में, आ जाओ हमारे उलमा के पास, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ मरकज़ अहले सुन्नत हैदराबाद को आ जाओ। हुजूर शहबाज़ दक्कन ने सब ईमान वालों के लिए वो मरकज़ बना के रखा है, सारे सुन्नियों के लिए वो मरकज़ बना के रखा है। आओ सब आओ, वहाँ आओ, अगर कुछ सीखना है, जानना है, फतवा लेना है, मसला पूछना है, आओ, दरवाजे खुले हैं तुम्हारे वास्ते। सहूलत देख के गद्दारों के पास जाके मत बैठ जाओ, दोस्ती का हाथ मत बढ़ाओ इनसे, ताल्लुकात मत कायम करो इनसे। लेकिन हमारे बच्चे सुनते नहीं, उन्हें हुंगा मौल साहब कौन से भी फिरके का, हमारा क्या करना है, हमला तो पक्के फातिहा दुरूद वाले हमला, हाँ हमारे पास नहीं चलता ऐसा, हमारे बाबा घर से निकाल डालते हमला अगर फातिहा नहीं पड़े। ऐसे मिठे चावला बन जा रहे हैं हमारे लोग। मैं बोल रहा हूं इनकी सोबत, इनकी दोस्ती, इनकी कुर्बत तुमको नुकसान पहुंचा सकती। नहीं समझ में आ रहा? मैं समझाता हूं तुम्हारे। दोस्ती का बिल्कुल, वाह दोस्ती का असर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट साहब ग्रेट। सब आपको क्या क्या समझ रहे हैं और मेरे को मालूम आप क्या है। अल्लाहू अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखो दोस्ती, दोस्ती का मसला कैसा रहता। ये मकान है, एक 2 मकाना छोड़ के और एक मकान है, कौन की आया वहां पे रहने के वास्ते। ये तुम्हारा दरवाजा है, वहां ठहर रहे तुम रोजाना, उन तुम्हारे सामने से आ रहा जा रहा, आते जाते को भाई अस्सलाम वालेकुम, आप सलाम करे तो कोई भी अपने बच्चे पहले खुश हो जाते हैं, भाई वालेकुम अस्सलाम। अब ये आने को जाने को सिलसिला चल रहा, और भाई और भाई और भाई और भाई, भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कौन है कि क्या है कि क्या करता कि कुछ भी नहीं मालूम है, खाली ये सलाम का सिलसिला शुरू कर डाला उन्हें आपके साथ। उन्हें है हकीकत में चोर, कहा कि हाथ फिरा दिया मालपे से, सीसीटीवी कैमरे में आ गया, रक्षक आ गई, आके क्या करे उसको निकाले घर में से, गाड़ी में डाल लिए। सुबह सुबह का टाइम है, घर के बाहर आप जो है मंजन कर लेते हुए ठहरे हुए, रक्षक जारी है आपके सामने से। उन्हें क्या करा, गाड़ी में से मुंडी निकाल के भाई अस्सलाम वालेकुम बोला। एक आवाज गूंजी अंदर गाड़ी में से, रे भंडियापुरा। दा నువ్వు దా కూర్చో 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 సార్, అరే ముందు కూర్చో బే। अरे मैं क्या भी नहीं करा, मैं खाली दाता मान लेते, सो मालूम मेरे को क्या मान रहा तू। इन्हें सलाम करा, तू जवाब दिया, दोनों का कनेक्शन है, बैठ अंदर। बोलो होता नहीं होता ऐसा? चोर की दोस्ती, चोर की सोबत महंगी पड़ जाती नहीं पड़ जाती? ऐसी वहाबी की दोस्ती आखिरत में भारी पड़ जाती है। या चोर की दोस्ती नहीं होना, वहां वहाबी की दोस्ती नहीं होना, ठीक है?
ये पैगाम याद रखो। वक्त बहुत हो गया, इंशाल्लाह चलता हूँ मैं, फिर कभी आऊँगा। आपने बुलाया तो इंशाल्लाह और तफसील से आपसे और शर्फ तखातुब हासिल करूँगा। अल्लाह ताला मरहूम भी मोहम्मद कलीमुद्दीन को फरीक़ रहमत फरमाए और क़ब्र में उनको राहत और सुकून अता करे। इस महफ़िल खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कहने सुनने में किसी तरह की कोई गलती कोताही हुई हो, अल्लाह पाक अपने फजल करम से माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक इस सब की बेहतरीन जज़ा हमें भी अता करे, मरहूम भी कलीमुद्दीन को भी अता करे। और जितने भी हाज़रीन यहाँ हाजिर हैं मौला, इनके भी जो रिश्तेदार ईमान के साथ इस दुनिया से गए हैं, उन सब को भी मौला इसका सवाब अता फरमा। मौला करीम जमीय अहले सुन्नत को इसका सवाब अता फरमा। तमाम मरहुमीन मरहुमात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को इसका सवाब नजर है, मौला कबूल फरमा। मौला करीम जितने लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। बिलखुसूस फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। फ़लस्तीन के हालात तब्दील फरमा। मौला करीम फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों को हिम्मत व गलबा अता फरमा। बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत अता फरमा। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की मौला हिफाजत अता फरमा। उनके जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत अता फरमा। मौला करीम जितने बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता कर, और जो औलाद वाले हैं उनकी औलादों को उनके माँ बाप का मुती और फरमाबरदार बना दे। हम सबको 5 वक्ता नमाज बाजमात सफ़े अव्वल में तकबीर तहरीमा के साथ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इमाम के पीछे पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मौला करीम जितने लड़कियां लड़के इस साल इम्तिहान लिखने वाले उनको आसानी और कामयाबी अता फरमा। जो लिख रहे हैं उनको भी आसानी और कामयाबी अता फरमा। मौला करीम जो लड़के लड़कियां शादी के लायक हैं, रिश्तों के इंतज़ार में हैं, मौला सुन्नी घरानों में खुशहाल ख़ानदानों में उनके रिश्ते मुंसलिक फरमा दे और उन लड़कियों का मुस्तक़बिल रोशन और ताबनाक फरमा दे। उनका नसीबा बुलंद और नेक फरमा दे। मौला करीम उनके शादी के इंतज़ामात अता फरमा दे, उनके शादी के असबाब अता फरमा दे। मौला करीम जितने लोग रोज़गार की तलाश में हैं उनको हलाल रोज़ी रोटी अता फरमा, और जो हलाल रोज़ी रोटी से जुड़े हुए हैं मौला उनकी हलाल रोज़ी रोटी में खूब तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमा। मौला करीम जो कुछ मांगा है वो अता कर, और कम इल्मी की वजह से जो कुछ ना मांग सके हैं तो अलीम व खबीर है, जो बेहतर है वो अता फरमा। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा'i वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दा'i। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सदका दो गौसुल वरा का
सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो कुल औलिया का, इश्क दो अहमद रजा सा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व शुहदाई महब्बतिका व औलियाई उम्मतिका व अहली बैतिका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है अमीन, नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।